हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पैसेज को। द 80th एंड द लेटेस्ट राउंड ऑफ द हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन हेल्थ सर्वे। कह रहा है कि ये जो 80th राउंड जो एकदम नया नया सर्वे हुआ है, हेल्थ सर्वे हुआ है, जो कि किया गया है कंडक्ट बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा, इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। कह रहा है कि एक पहला थॉरो सर्वे है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब थॉरो सर्वे ऑफ इट्स काइंड्स इन बोथ द पोस्ट पैंडेमिक एरा। कह रहा है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक एरा था, महामारी का जो समय था, उसके बाद का जो सर्वे हुआ है, ये सबसे पहला जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड सर्वे है। एंड द पीरियड इन विच द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम अटेन मेच्योरिटी। और कह रहा है कि ये उस समय, ये जो कहते हैं जो सर्वे हो रहा है, जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा या फिर गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम चलाई गई है, हेल्थ स्कीम केयर है, उसने पूरी मेच्योरिटी पा ली है। एक तरीके से पूरी तरीके से वो हमारी सोसाइटी में व्याप्त हो गई है, लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, लोग उसके बारे में जान चुके हैं। तब उसके बाद ये जो सर्वे हुआ है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव या फिर बहुत ज़्यादा थॉरो सर्वे हुआ है। द प्रीवियस टू सर्वे, कह रहा है कि पिछले जो दो सर्वे हैं ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार के, रिवील ये बताते हैं दैट मोस्ट इंडियंस, कि ज़्यादातर इंडियंस डिडेंट हैव एनी फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। ज़्यादातर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस, किसी प्रकार का भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सिंस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च इन 2018, कह रहा है कि जब से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है 2018 से लॉन्च हुआ है, द 80th राउंड, ये जो 80वां जो राउंड था, शोज वो दर्शाता है दैट इंश्योरेंस कवरेज हैज एक्सपेंडेड अराउंड द थ्री फोल्ड, कि इंश्योरेंस कवरेज जो है भारत में वो 3 गुना बढ़ गया है। अकाउंटिंग फॉर एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग इन हॉस्पिटल। और ये जो इंश्योरेंस कवरेज है, इसने जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल में जो पैसा या फिर केयर फाइनेंसिंग पैसा दिया जा रहा है, उसका भी हिस्सा बढ़ा दिया है। मतलब हॉस्पिटल में अब जो पैसा पहुंच रहा है वो इंश्योरेंस के जरिए ज़्यादा पहुंच रहा है। हाउएवर, हालांकि द हॉस्पिटलाइजेशन रेट, कह रहा है कि जो हॉस्पिटल में भर्ती होने की रेट है, हैज़ नॉट रिकवर टू द 2014 लेवल। वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है जितना कि 2014 में था। मीनिंग दैट हैविंग एन इंश्योरेंस कार्ड, कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस कार्ड का होना स्टिल डजंट गारंटीज एक्सेस टू अ बेड। वो आपको गारंटी नहीं देता है कि आपको हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा या फिर आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। एंड हिडन कॉस्ट कंटिन्यू टू लिमिट एक्सेस। और जो प्राइवेट या फिर जितने भी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जो हिडन कॉस्ट है, इंश्योरेंस के अलावा जो कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, उससे भी लोगों के पास, जो हॉस्पिटल्स हैं या उससे जुड़ी हुई जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास पहुँच नहीं पाती है। द रीइम्बर्समेंट रेट, कह रहा है कि जो रीइम्बर्समेंट रेट्स हैं, मतलब रीपेमेंट है, कि जो पैसा आप खर्च करते हो आपको इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाता है, अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड स्टेट फंडेड इंश्योरेंस स्कीम्स आर ऑफन बिलो मार्केट रेट्स। कह रहा है कि ये जो पैसा मिलता है, रीइम्बर्समेंट रेट्स है, मतलब आप गए हॉस्पिटल में, आपके पास इंश्योरेंस है, तो आपने कैशलेस सारा काम करवा लिया। फिर जो हॉस्पिटल को जो पैसा मिल रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, या फिर कोई और इंश्योरेंस है जो स्टेट फंडेड है, मतलब राज्य सरकार की जो द्वारा जो चलाई जा रही इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें पैसा जो है वो मार्केट रेट से कम मिलता है। इस वजह से सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कंपनसेट बाय बिलिंग पेशेंट सेपरेटली फॉर डायग्नोस्टिक्स एंड एंसिलरी सर्विसेज। कह रहा है कि इसी वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो अपनी जो पूर्ति है, मतलब कंपनसेट कर लेते हैं कि जो पैसा उनको कम पड़ता है, वो पेशेंट को अलग तरीके से बिलिंग कर देते हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक भी शामिल होता है, कि बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए जो अलग अलग मेथड्स या अलग अलग प्रोसीजर वो अप्लाई करते हैं, उसमें पैसा क्या कहते हैं ले लेते हैं। या फिर जो एडिशनल सर्विसेज हैं, एंसिलरी सर्विसेज, मतलब जो एडिशनल सर्विसेज हैं, उससे आपका पैसा निकाल लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, कह रहा है कि दूसरे शब्दों में, वाइल स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, जबकि ये स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस है,
इज सब्सिडाइजिंग मतलब सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से फाइनेंशियली प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनको एसेस टू लो इनकम मार्केट, ताकि जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो पहुंच है वो लो इनकम मार्केट तक पहुंच जाए। मतलब जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं, कम कमाने वाले जो पॉपुलेशन है हमारी, वहां तक उनकी सर्विस पहुंच जाए विदाउट ऑल्सो इन्फोर्सिंग रेगुलेटेड प्राइस। और साथ ही साथ ये जो सरकार है ये इनके ऊपर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं कर पा रही। मतलब इनके जो प्राइजेस हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो जो ये लोग क्या कहते हैं पैसा चार्ज करते हैं, इसके ऊपर किसी तरीके का इनका नियंत्रण नहीं है। द कंबाइंड सिस्टम प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट वेयर इंश्योरेंस कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन। कह रहा है कि ये जो पूरा कंबाइंड सिस्टम है, एक तरीके से पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है, वो आपको एक तरीके से सेफ्टी देता है, जहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो आपको आपके जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा होता है उसको कवर करता है। एंड द पब्लिक नेटवर्क हैज़ इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। और ये जो पब्लिक नेटवर्क है मतलब सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उसने क्या किया है कि जो लोगों की फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति है उसको प्रोटेक्ट किया है फॉर हाउस होल्ड जितने भी घर हैं सीकिंग प्राइमरी केयर, जो कि प्राइमरी केयर के लिए देख रहे हैं। मतलब अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो, आपको हल्का बुखार है या खांसी है या कुछ भी है, थोड़ा बहुत है, तो जो प्राइमरी केयर चाहिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चार्जेस होते हैं उनके, तो इससे क्या होता है एक तरीके से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। सेकेंड, दूसरा क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्टेड एलिंग हैज़ डबल, कि अब पॉपुलेशन में लोग जितने ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं उनका जो संख्या है वो कितनी हो गई है, डबल हो गई। एलिंग मतलब बीमारी। वाइल इन्फेक्शियस डिजीज, जबकि जो इन्फेक्शियस डिजीज है मतलब वायरल डिजीज है उनमें क्या कहते हैं कमी आई है। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैव इंक्रीज, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गई जैसे हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया या फिर शुगर हो गई, ये जो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। Economists have interpreted this as a sign of more people seeking care, thus becoming visible to the healthcare sector। कह रहा है जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेड मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये साइन है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अब वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ की सुविधाएं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो हेल्थ केयर सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो संख्या है उनकी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। प्रीवियस सर्विस कह रहा है कि जो पिछले सर्वे हुए हैं, सिंगल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपकी जेब से जो पैसा खर्च हो रहा है उसको अलग कर दिया है ऑन हेल्थ केयर एज अ लीडिंग कॉज ऑफ पॉवर्टी। एक तरीके से जो पहले सर्वेज हुए हैं उसने ये बताया है कि जो आपकी जेब से जो पैसा खर्च हो रहा है वही एक कारण है पुअर्टी का, गरीबी का। इन द 80th राउंड कह रहा है कि 80वें जो राउंड हुआ है, वाइल द मीन ऑफ OOPE हैज़ राइटली डबल्ड, कि ये जो मीन है मतलब एवरेज है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का वो डबल हो गया है। द मीडियन OOPE हैज़ ड्रॉप, लेकिन जो मीडियन है वो गिर गया है और कहाँ तक 11,285 पर हॉस्पिटलाइजेशन तक गिर गया है। मतलब देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है, इसका एवरेज आप निकालोगे तो ये बढ़ गया है। हो सकता है इस व्यक्ति ने बहुत कम पैसा खर्च किया हो, 100 रुपये खर्च किया हो सकता है इसने 1 लाख रुपए खर्च किया हो, ठीक है। तो ये रियल स्थिति नहीं बताता है, मीन जो है वो रियल स्थिति नहीं बताता है। मगर अगर बात करते हैं मीडियन की, तो मीडियन क्या करता है, पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ और फिर जो बीच का है उसका मीडियन निकाल लो। 2 वैल्यूज अगर आ रही हैं तो उसका अगर इवन है तो उसकी मीडियन निकाल लो। तो इससे क्या होगा कि जो मिडिल क्लास है वो कितना खर्च कर रहा है उसकी डेटा आपके पास आ जाएगा। तो ये बता रहा है जो मीडियन है वो गिर गया, इसका मतलब मिडिल क्लास को सरकार ने इंश्योरेंस के तहत काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कवर दे दिया है, जिससे अब उनका जो पैसा है जितना लग रहा था उसमें कमी आई है। एट नियरली नथिंग फॉर पब्लिक आउट पेशेंट केयर। पब्लिक आउट पेशेंट केयर का मतलब हो गया जो पब्लिक आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में OPD के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगता। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर कभी गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे 10 रुपये 100 रुपये में आप 6 महीने तक जा सकते हो, ठीक है। बहुत से ऐसे जैसे मतलब जितने भी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट फंडेड है या फिर स्टेट गवर्नमेंट फंडेड है, वहाँ पर आपको बहुत कम पैसे में चीज़ें हो जाती हैं। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इन इंडिया
आर अ मिस्क ऑफ मैनी लो कॉस्ट कंसल्टेशन। कह रहा है कि भारत का जो हेल्थ केयर का खर्चा है, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जितना भी खर्चा है, वो काफ़ी ज़्यादा मिस्क है, क्योंकि कुछ लोग लो कॉस्ट कंसल्ट कर लेते हैं, मतलब बहुत कम पैसे में डॉक्टर से मिल लेते हैं, अपनी बीमारी के बारे में पहचान लेते हैं, एंड अ फ्यू सिग्निफिकेंट एंड एक्सपेंसिव इंटरेक्शन, और कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे इंटरेक्शन होते हैं, जैसे कि सच है सर्जरी। अब मान लो किसी को सर्जरी करानी है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो बहुत पैसा लेना पड़ेगा। क्रोनिक केयर, कुछ ऐसी बीमारी है जो लगातार चली आ रही है, उसके लिए जो केयर चाहिए, उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा महंगा वाला होता है। अब मान लो किसी को कैंसर है, ठीक है, तो जो लगातार उसकी जो भी कीमोथेरेपी हो रही है, पूरा जो इलाज चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। The two trends thus mean that while health care is becoming more affordable, कह रहा है ये जो दो ट्रेंड है, इससे ये दिखता है कि हालांकि ये जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता जा रहा है, मतलब अब लोगों को अब उतना ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है जितना पहले देना पड़ता था, थैंक्स टू द पब्लिक सेक्टर एब्जॉर्बिंग द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर। और कह रहा है कि इसके पीछे एक तरीके से कारण है पब्लिक सेक्टर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो भी गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल हैं, उनका है, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर है, प्राइमरी और सेकेंडरी का केयर का मतलब होता है कि मान लो आपको बहुत छोटी सी बीमारी है, स्टार्टिंग की स्टेज है, कुछ भी हो, बुखार आ गया या थोड़ा बहुत उसके आगे आपको दवाई चाहिए या स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो वो जो केयर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग दिखाते हैं और उनके बहुत कम पैसे में हो जाता है, तो जिसकी वजह से अब एक तरीके से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर्स एबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट फाइनेंशियल डिप्रीवेशन इन अ फ्यू केसेस रिमेन्स हाई। कह रहा है उसके बावजूद भी जो हेल्थ केयर की क्षमता है कि वो लोगों के ऊपर इम्पोज करता है, इन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, इम्पोज करना, कि ये जो फाइनेंशियल पुअर्टी डिप्रीवेशन वो इम्पोज कर रहा है, कुछ केसेस में वो आज भी हाई है। मान लो किसी को ऐसी कोई बीमारी है जो कि इंश्योरेंस हेल्थ में नहीं कवर है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको नहीं मिलती, ज़्यादातर जैसे न्यूरोलॉजिस्ट वाला केस होता है, न्यूरोलॉजी का केस होता है, दिमाग वाला, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल में हो सकता है उतनी अच्छी केयर ना मिले, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज द आर्म नेटवर्क। कह रहा है कि इस समस्या का एक हिस्सा है, वो क्या है, आर्म नेटवर्क। आर्म नेटवर्क का मतलब हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि हेल्थ केयर या वेलनेस सेंटर से रिलेटेड है, जो कि प्रोवाइड करता है फ्री मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक, मतलब जितने भी आप जांच है या फिर डायग्नोस करना है बीमारी को, उससे जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसको वो फ्री प्रोवाइड करता है। ऑफ आयुष्मान भारत, आर्म नेटवर्क किसका है, आयुष्मान भारत की जो योजना है उसके अंतर्गत आता है। still being significantly underfunded relative to the needs of managing chronic diseases। कह रहा है कि अभी भी इसके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है कि जो क्रोनिक डिजीजेज हैं, जो लगातार डिजीजेज काफ़ी समय तक चलती रहती हैं, उनको मैनेज करने के लिए उतना अच्छा फंड अभी भी आयुष्मान भारत के अंदर नहीं है। एंड वेयर द प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट, और इसी क्या कहते हैं स्थिति में प्राइवेट जो सेक्टर हैं वो डोमिनेट करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव रखते हैं। मतलब अगर आपके अंदर आपके आपके किसी भी मेंबर जो रिलेटिव हैं उनको क्रोनिक कोई डिजीज़ है या कोई समस्या है, तो वो क्या कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, या फिर आयुष्मान भारत के अंतर्गत आप बहुत ज़्यादा उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसके इलाज के लिए, और जहाँ पे आपका पैसा खर्च होगा। दस ओवरऑल द पुअर हैव नॉमिनल कवरेज। कह रहा है कि इसी वजह से जो गरीब है उनका जो ये इंश्योरेंस का कवरेज है वो एकदम ना के बराबर है, नॉमिनल है, बट आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ कवरेज इन प्रैक्टिस। कह रहा है कि ज़्यादातर इन ये एक्सक्लूड हैं कि जितना भी कवरेज का जो लाभ है, बेनिफिट्स हैं, उससे इनको एक तरीके से वंचित रखा गया है, बाहर रखा गया है। इन प्रैक्टिस असल में वाइल द मोर इंश्योर्ड मिडिल क्लास फेसिंग राइजिंग कैटेस्ट्रॉफिक कॉस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास है जो कि इंश्योर्ड है, जिनके पास इंश्योरेंस है, उनको भी ये बढ़ती हुई जो कॉस्ट है, डेंजरस कॉस्ट है, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी बढ़ती हुई कॉस्ट है, उसको फेस करना पड़ रहा है। आफ्टर शील्डिंग केयर सीकर्स फ्रॉम पोवर्टी, कह रहा है कि शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, कि जितने भी केयर सीकर्स हैं, मतलब जिनको भी हेल्थ की सुविधाएं चाहिए या फिर जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको हमको गरीबी से बचाना है इंश्योरेंस के जरिए। एंड अचीविंग नियर यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी,
और सबके पास एक तरीके से पहुंच होनी चाहिए जितनी भी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स हैं या जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं। विल नीड टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी। हमको ज़रूरत है कि हम मजबूत करें जितने भी ये गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल, इनकी क्षमताएं हैं इनको मजबूत करें। टू कम्पीट, ताकि ये कम्पीट कर सकें, मुकाबला कर सकें विद द प्राइवेट सेक्टर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके साथ। फॉर टर्शरी केयर, टर्शरी केयर का मतलब हो गया जिसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है, मान लो सर्जरी हो गया या और भी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं हेल्थ के, उसको उससे compete करने के लिए जितना मतलब प्राइवेट सेक्टर में जितनी आपको सुविधाएं मिल जाती हैं उतनी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलती। वही राइटर कह रहा है कि इसलिए वहाँ पे हमें पब्लिक सेक्टर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी क्षमताओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। ठीक है। What is the central message the author intends to convey regarding the current state of Indian healthcare? कह रहा है कि भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी जो इस समय प्रेजेंट की स्थिति है उसको लेकर ऑथर आपको क्या मैसेज देना चाहता है इस पैसेज के जरिए। The transition from infectious to non-communicable diseases has effectively doubled the healthcare burden on the public sector. यहाँ पे इन्फेक्शियस से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में जो ट्रांजिशन हुआ है, जो शिफ्ट हुआ है, उसने हेल्थ केयर बर्डन बढ़ा दिया है जो पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट, ये कहीं भी नहीं बताया गया ऐसा। वाइल इंश्योरेंस कवरेज, कह रहा है कि जो इंश्योरेंस कवरेज है सीन अ क्वान्टिटेटिव लीव, उसने एक तरीके से क्वांटिटिव लीव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, एक तरीके से उछाल मारी है। मान लो पहले 100 लोग इंश्योर्ड थे, आज की डेट में 1000 लोग इंश्योर्ड हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो एक तरीके से क्वालिटी होती है, मगर जो क्वालिटेटिव एसेस है एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है रिमेन इनकंसिस्टेंट, वो अभी भी इनकंसिस्टेंट है एंड कॉम्प्रोमाइज बाय हिडन कॉस्ट, और उसमें बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट है। हाँ, तो ये बात जरूर सही है कि हमने एक तरीके से इंश्योरेंस कवरेज तो बहुत लोगों को दे दिया है, मगर जो क्वालिटी है और साथ में जो हिडन कॉस्ट है उसकी वजह से लोगों को आज भी समस्या है। तो बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। What is are the author's apprehension according to the above passage? कह रहा है कि पैसेज के अनुसार राइटर की क्या चिंताएं हैं। The persistent inability of the insurance-led model to guarantee physical access to hospital bed despite the possession of insurance card, एकदम सही है। लगातार एक तरीके से जो इनएबिलिटी है हॉस्पिटल्स की कि वो बेड केयर नहीं दे पा रहे हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं दे पा रहे हैं उनको भी जिनके पास इंश्योरेंस कार्ड है, ये एक समस्या बताई थी राइटर ने। द अंडर फंडिंग ऑफ द आयुष्मान भारत हेल्थ नेटवर्क रिलेटिव टू द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजिंग क्रोनिक डिजीज, बिल्कुल सही कि एक तरीके से हमने आयुष्मान भारत जो हेल्थ सिस्टम है, पूरा आम वाला जो सिस्टम है, उसको इतनी तरीके से अच्छी तरीके से फंड नहीं किया है ताकि वो जो क्रोनिक डिजीज है उसको भी कवर कर सकें, मैनेज कर सकें, ये भी एक समस्या थी। The potential for healthcare expenses to continue causing financial deprivation despite a drop in median out of pocket expenditure. कह रहा है कि लोगों का जो जेब खर्च है वो कम हुआ है, उसके बावजूद भी आज जो हेल्थ केयर जो एक्सपेंसेस है उसकी वजह से लोगों को गरीबी देखनी पड़ सकती है, उनके यहाँ फाइनेंशियल डिप्रीवेशन आ सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा कम हो सकता है। ये भी एकदम सही चिंता है। तो ये ऑल ए बी सी जो है यहाँ पे करेक्ट। बेस्ड ऑन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग मतलब जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज द मैंडेटरी नेक्स्ट फेज ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म, कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा जो हेल्थ केयर रिफॉर्म है उसके लिए। अ शिफ्ट ऑफ टर्शरी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द पब्लिक सेक्टर टू एलिमिनेट मार्केट रेट्स। कह रहा है कि पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है टर्शरी केयर की वो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। ऐसा कहीं बात नहीं हुई है, ये कहा गया है मजबूत करने की, कि टर्शरी केयर को मजबूत किया जाए पब्लिक सेक्टर में ताकि वो एक तरीके से कंपटीशन दे सकें किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो ये नहीं होगा। Enhancing the capacity of public sector hospital to act as viable competitor to private entities। हाँ, जो क्षमता है पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको वो compete कर सकें। Which of the following correctly identify the tense used predominantly in the second paragraph of the passage? सेकेंड पैराग्राफ में कौन सा टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ
हैज़ डबल्ड, और क्या हो सकता है, हैव इंटरप्रेटेड। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, पास्ट में तो कोई चल नहीं रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर में है नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बात नहीं हो रही, तो सी है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सेंटेंस बताओ मतलब कौन सा करेक्ट जो है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही से यूज हुआ है। द रीएम्बर्समेंट रेट्स अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टेट फंडेड इंश्योरेंस स्कीम इज, रेट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आर होना चाहिए था, इज नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। द नेक्स्ट फेज ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। आफ्टर शील्डिंग केयर सीकर फ्रॉम पुअर्टी नीड टू, नीड नहीं नीड्स होगा, तो ये भी गलत हो गया। द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्टेड एलिंग हैव नहीं यहाँ पे होना चाहिए हैव। जो हिस्सा है पॉपुलेशन का जो अब ज़्यादा बीमारियों को रिपोर्ट कर रहा है वो कितना हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ पे हैज होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। द आउटकम्स क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यू सी इन द हेल्थ केयर सेक्टर टुडे आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीशिप, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, तो ये एकदम सही है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।